हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है अच्छे से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन करेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपका हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे। और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको साथ ही इसका मिल जाएगा। तो आप लोग फटाफट क्या करेंगे, हमें जाकर वहाँ पे पूछ लेंगे आपका कोई भी डाउट होगा तो, ठीक। तो क्या बोलते हैं, हाँ, पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी आप सभी को लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथ ही छूटेगा नहीं। तो फटाफट आप लोग क्या करेंगे, जाके टेलीग्राम चैनल को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को देखिए लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और बिहार बीएड वाले जो बच्चे हैं उनका जो है एडमिट कार्ड शायद आ चुका है, 17 जून को आने वाला था। तो आप लोग एक बार जाके चेक कीजिए कि आपका बिहार का जो एडमिट कार्ड है आया या नहीं है। तो आप लोग एक बार जाकर वहां से चेक करके जो एडमिट कार्ड है अपना डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जिसका नहीं डाउनलोड होगा नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा कैसे डाउनलोड करना है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 से आपकी क्लास हो रही है स्टार्ट। अरुण जो है उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। वह फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब अरुण प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, चलिए। चलिए तो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए हमको सबसे पहले ए वाला डायग्राम की आवश्यकता होगी, जो हमने बना लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तो ये आपका उत्तर की दिशा हो जाएगी, ये आपकी दक्षिण की दिशा हो जाएगी, दाहिने साइड में पूरब की दिशा, लेफ्ट साइड में पश्चिम की दिशा, ठीक है। चलिए अब क्या बोला है, उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। उत्तर की तरफ, चलिए बीच में बनाएंगे, उत्तर की तरफ 30 मीटर चला। अब बोला है बाईं ओर मुड़ता है, बाईं यानी कि उसके लेफ्ट साइड में मुड़ा है, इधर गया है। कितना बोला है, इधर साथ 40 मीटर बोला है, ठीक है। इधर जो है 40 मीटर चला है, ठीक है। चलिए, उत्तर की तरफ 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। वह फिर जो है बाईं ओर मुड़कर कितना बोला है, 30 मीटर जाता है, ठीक है। वापस यहाँ से बाईं ओर मुड़ा है, बाईं ओर इसका अगर बायां साइड देखेंगे, अगर उसका मुंह पश्चिम में है तो उसका बायां साइड जो है दक्षिण में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वह जो है वापस 30 मीटर गया है, क्लियर है। चलिए, 30 मीटर जाता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर जो है 50 मीटर चलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से क्या बोला है कि अंत में जो है बाईं ओर मुड़ता है, दक्षिण दिशा में उसका मुंह है। अब यहाँ से बोला है कि वापस बाईं ओर मुड़ता है, तो अगर यहाँ से उसका बायां साइड देखेंगे साथियों, तो इसका बायां साइड जो है किधर हो जाएगा, पूरब की दिशा में हो जाएगा। और बोला है 50 मीटर चलता है, ठीक है। 50 मीटर चलता है यानी कि यहाँ से यहाँ तक आएगा 40 हो जाएगा, इससे 10 मीटर और आगे जाएगा। और ये आपका 40 मीटर, यानी कि दोनों को मिला देंगे तो 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है पूरी की पूरी 50 मीटर है, क्लियर है। और आपका 10 मीटर और आगे गया है। अब अरुण जो है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो देखिए अरुण जो प्रारंभिक स्थान ये है, अंतिम स्थान ये है, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थान से जो है 10 मीटर की दूरी पर स्थित हो रहा है, क्योंकि ये पूरा कितना है, पूरा बोला है 50, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है 40 मीटर जाएगा, क्योंकि पूरब से पश्चिम कितना गया था, यहाँ पे 40 गया था। तो यहाँ से यहाँ तक अगर पूरब से पश्चिम वापस आएगा 40, उससे आगे और 10 मीटर जाएगा, तब जाकर आपका 50 मीटर पूरा होगा। तो आगे जो है और 10 मीटर गया है, यानी कि प्रारंभिक स्थान से और 10 मीटर की दूरी पर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आपको जो है अपने आप को जो है वहां पे सपोज करके आपका लेफ्ट राइट करके देखना पड़ेगा, तभी आपको जो है क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आप ऐसे सोचेंगे कि नहीं ऐसे ही हो जाएगा, तो नहीं। आप वहां पे जाइए, क्वेश्चन की जगह पे आप सपोज यहाँ पे बोल दिया उत्तर, अब उत्तर में जाकर आप खड़े हो जाइए, तो आपका लेफ्ट और राइट किधर हो जाएगा, तो लेफ्ट आपका इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। दक्षिण में आप खड़े होंगे, दक्षिण की तरफ मुंह कर लीजिए, आपका लेफ्ट किधर हो जाएगा, आपका लेफ्ट तब इधर हो जाएगा और राइट आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको जो खुद को सपोज करके वहां पे करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन ये वाला आपका राइट होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखिए, 3 गुणे 5
गुणे 7 को आपका 15 लिखा है, 2 गुणे 4 गुणे 6 को आपका 12 लिखा है, इसमें 4 गुणे 7 गुणे 9 को आपका क्या होगा बताना है। ठीक है, चलिए। तो अगर देखते हैं यहाँ पे क्या किया है, 5 3 8 और 7 को जोड़ दिया 15 होगा। ठीक है, 4 2 6 को, देखिए 4 2 6 और 6 को जोड़ दिया 12 होगा, उसी प्रकार इसको जोड़ देंगे तो 7 4 11, 11 और 9 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 20। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, क्या कर रहा है, सबको जोड़ रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, 3 + 5 + 7 को जोड़ के 15 लिख दिया है, उसी प्रकार 2 + 4 + 6 को जोड़ के 12 लिख दिया, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 4 + 7 + 9 को जोड़ के 20 लिख देंगे। क्लियर है सबको। रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है, बस उसका जो मेथड है बाकी क्वेश्चन के साथ मैच होना चाहिए और कुछ नहीं। रमेश अमित का भाई है। ठीक है, रमेश जो अमित का भाई है, सुषमा सतीश की बहन है, अमित सुषमा का पुत्र है। रमेश से सुषमा का क्या संबंध है। ठीक है, चलिए पहले रमेश और अमित की देख लेते हैं। रमेश कौन है, अमित का भाई है। ठीक है, चलिए रमेश जो है अमित का भाई है, सुषमा सतीश की बहन है। सुषमा, चलिए, अमित जो है सुषमा का पुत्र है। ठीक है, अमित जो है किसका बोला है, सुषमा का पुत्र बोला है। ठीक है, सुषमा का पुत्र बोला है। और यहाँ पे क्या, सुषमा सतीश की बहन है। सुषमा जो है किसकी बहन है, सतीश की। ठीक है, तो रमेश का सुषमा से क्या संबंध है? हमको देखिए सतीश का यहाँ पे कुछ काम नहीं है तो इसको, चलिए, सुषमा का पुत्र अमित है, अमित का भाई रमेश है। ठीक है, यानी कि जब इसका ये भाई है तो इसका भी तो पुत्र हो जाएगा। ठीक है, ये क्या पूछा है, रमेश से सुषमा का क्या संबंध है, तो रमेश जो है सुषमा का क्या है, पुत्र है ना, क्योंकि सुषमा का पुत्र अमित है, अमित का भाई आपका रमेश है। अगर ये भाई है इसका अमित का तो इसका भी तो पुत्र लगेगा, सुषमा का भी तो पुत्र आपका रमेश लगेगा। क्लियर, तो आपका जो सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, चूंकि रमेश एवं अमित भाई है तथा अमित जो है सुषमा का पुत्र है, तो रमेश भी जो है सुषमा का पुत्र ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। 14 नंबर, देगा विकल्प में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। ठीक है, चलिए सार्थक आरोही क्रम को देखना है। लखनऊ है, उत्तर प्रदेश है, भारत है, विश्व एशिया है। तो सबसे पहले तो आपका लखनऊ आएगा। ठीक है, लखनऊ किस में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश किस में आता है, भारत में आता है। भारत किस में आता है साथियों, आपका एशिया महाद्वीप में आता है। और एशिया किस में आता है, आपका विश्व में आता है। ठीक है, तो आपका सार्थक कार्यक्रम हो जाएगा 1 2 3 5 4। ठीक है, 1 2 3 5 4 आपका सार्थक कार्यक्रम हो जाएगा, जो आपका ए ला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। लखनऊ उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश भारत में आता है, भारत जो आपका एशिया महाद्वीप में आता है, और एशिया महाद्वीप का विश्व में आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगला आपका साथियों 15 नंबर, दी गई अच्छा श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा समूह से पूरा करेगा। चलिए, तो इसको हम देखिए पहले काउंट करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो 3 3 में डिवाइड करते हैं, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, अब देखिए 3 3 में डिवाइड कर लिए, यहाँ पे ए के साथ ए आ रहा है और बी के साथ बी आ रहा है ना, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे ए आ गया। ठीक है, ए ए बी और यहाँ पे बी बी ए। ठीक है, ए ए बी और बी बी ए। ठीक है, देखिए ए ए बी बी ए, ए ए बी बी ए की श्रृंखला चलिए। ठीक है, आप यहाँ पे एक दूसरी श्रृंखला भी चल सकती है, ए और बी बी की, लेकिन उसके लिए आपको इसको आगे लेके जाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा हम ए वाली श्रृंखला चलते ए बी और बी ए की। ठीक है, तो हमने क्या फिलअप किया, देखिए हमने ए फिलअप किया है, बी फिलअप किया है। ठीक है, और हमने वापस यहाँ पे ए फिलअप किया है और बी फिलअप किया, तो ए बी हमने फिलअप किया है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 16 नंबर क्या देगा,
अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार कौन सा शब्द जो है चौथे स्थान पर होगा, ठीक है, चौथे स्थान पर यानी कि लास्ट में कौन सा होगा ना। तो देखिए, QUI, क्विक दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया, क्वालिटी दिया गया, क्विट दिया गया ना। तो देखिए, क्वालिटी तो हमारा पहले आ जाएगा क्योंकि QU सब में कॉमन है, ठीक है, QU सब में कॉमन है, उसके बाद का अच्छा देखेंगे तो ए, क्वालिटी हमारा पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। क्वालिटी के बाद देखेंगे तो QUE दिया गया है, क्वेश्चन जो हमारा दूसरे नंबर पर आएगा, ठीक है, क्वेश्चन हमारा दूसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद क्विक और क्विट की बात करें तो क्विक में अगर देखें तो QUI, और QUI कॉमन है, उसके बाद आपका C है और उसके बाद T है। तो क्विक में हमारा जो C है, शब्दकोश में, अंग्रेजी शब्दकोश में होगा, क्विक जो है आपका पहले आ जाएगा और लास्ट में जो आपका आएगा क्विट आएगा। तो हमारा जो चौथे नंबर पर आएगा साथियों क्विट आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वालिटी पहले नंबर पर, क्वेश्चन दूसरे नंबर पर, क्विक आपका तीसरे नंबर पर, क्विट जो आपका चौथे नंबर पर आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 17 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 24, पेन को 35 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में आपका गोट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं। कैट को 24 इसने कैसे लिखा, ठीक है, CAT। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है साथियों, अंग्रेजी वाले में तीसरे नंबर पे। ए की प्लेस वैल्यू पहले नंबर पे। टी की प्लेस वैल्यू 20 नंबर पे। 3 1 4 और 20, 24 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार क्या दिया था, पेन दिया गया था PEN, ठीक है। तो पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है साथियों, 16। ई की प्लेस वैल्यू 5, एन की प्लेस वैल्यू 14, ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे तो देखिए, आ, इसको इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 14 और 16 जोड़ देंगे 30, और 30 5 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 दिया, उसी प्रकार जो गोट दिया गया है GOAT। जी की प्लेस वैल्यू आपकी 7, ओ की प्लेस वैल्यू आपकी 15, ठीक है। जी की प्लेस वैल्यू 7, ओ की प्लेस वैल्यू 15, ए की प्लेस वैल्यू 1 और टी की प्लेस वैल्यू 20। अब इसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एक मिनट, जोड़ लीजिए आप लोग, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 43, ठीक है, इसका आंसर आएगा तो 43 जो दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। 18 नंबर है, क्या देगा, वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान आपके अपरिवर्तित रहेंगे। क्या देगा, अ वंडरफुल शब्द के अक्षरों को जो है वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर, ठीक है, वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करना है, तो चलिए देखते हैं। WO, वंडर दिया गया ना, WONDER, वंडर फुल दिया गया, ठीक है। अब इसको क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करना है, ठीक है। तो ABCD के हिसाब से हमको इसको लगाना है। तो कहीं पे दिया गया ABCD, ABCD, तो वंडरफुल में देखिए आपका सबसे पहले डी आएगा, ठीक है। डी के बाद हमारा देखिए ई दिया गया, ई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ई आ गया। DE, एफ दिया गया, एफ आ जाएगा, ठीक है। जी दिया गया, जी नहीं दिया गया है, ठीक है। GHIJ के नहीं दिया गया, यल दिया गया है, यल आ गया। यल के बाद यम नहीं दिया गया है, यन दिया गया यहाँ पे, यन आ गया। यन के बाद आपका देखिए ओ दिया गया, ओ आ गया, ठीक है। PQ नहीं दिया गया, आर दिया गया, ठीक है। आर के बाद आपका यस दिया गया है, नहीं दिया गया है। टी भी नहीं दिया गया है, यू दिया गया, तो यू आ गया, यू भी, डब्ल्यू आ गया, ठीक है। तो देखिए सिर्फ हमारा एक अपरिवर्तित रह जाएगा यहाँ पे वंडरफुल में, यू, ठीक है। तो आपका जो दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट है। जैसे वंडरफुल में आपका यू सेकंड लास्ट नंबर पर आ रहा है, उसी प्रकार हमने इसको क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में इसको क्रमबद्ध किया तो यू जो है यू के सामने ही आ रहा है। तो एक ऐसा आपका अक्षर आ रहा है जो कि अपरिवर्तित है, जो कि क्या है, अपना यू है, ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका ए वाला विकल्प मतलब बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 19 है, क्या देगा, दिए गए विकल्पों में से उस शब्दों को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है।
यहाँ पे लिख देता हूँ, रिकमेंडेशन दिया गया, रिकमेंडेशन से कौन सा शब्द बनेगा। चलिए, इसका क्या बताया, इससे कौन सा शब्द जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए बनाइए, इससे कौन सा शब्द आपका बनेगा। तो रिकमेंडेशन से देखें, COMM, ठीक है, COMM, कम्युनिकेट नहीं बनेगा, क्योंकि रिकमेंडेशन में आपका यू नहीं आ रहा है, और कम्युनिकेट में आपका यू आ रहा है, तो ये वाला तो नहीं बनने वाला। ठीक है, इसकी देखते हैं, मेडिएट्स की, MED, ठीक है, MED, आई दिया गया है, ए दिया गया है, टी दिया गया है। चलिए, ये भी आपका नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए मेडिएट्स में आपका यस आ रहा है और रिकमेंडेशन में आपका यस नहीं आएगा, तो ये वाला भी आपका नहीं बनेगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं, MEDICO, तो मेडिको बन जाएगा, रिकमेंडेशन से आपका मेडिको बन जाएगा। और रिमाइंडर की बात करें तो REMIND, रिमाइंडर नहीं बनेगा, क्यों, देखिए यहाँ पे आर आपका एक बार दिया गया है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर में आपका आर दो बार आता है, ये वाला भी आपका नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 20 नंबर। यदि एक कुट भाषा में हाई को आपका इस प्रकार लिखा जाता है, मतलब 8978, और अच्छा, हाई को इस प्रकार लिखा जाता है और डेप को किस प्रकार लिखा जाएगा, चलिए बताइए। इजी क्वेश्चन है, देखिए, कुछ नहीं किया, इसकी प्लेस वैल्यू लिखा है, या इसकी प्लेस वैल्यू आपकी 8 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, और एच की प्लेस वैल्यू आपकी 8 होती है। उसी प्रकार डी की प्लेस वैल्यू 4, ई की प्लेस वैल्यू 5, 1 मिनट, डी की प्लेस, 1 मिनट, मिटा नहीं है, डी की प्लेस वैल्यू 4, ई की प्लेस वैल्यू 5, ए की प्लेस वैल्यू 1, और एफ की प्लेस वैल्यू आपकी 6, तो 4516 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सिर्फ कुछ नहीं किया है, उसकी प्लेस वैल्यू लिखा है, जो क्या बोलते हैं, शब्दकोश में होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 21 नंबर। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 9, 5, 4, 10 दिया गया है, 8, 7, 6 आपका 9 दिया गया है, 12, 6, 8 का हमारा क्या होगा बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, 9 + 5 को इसने जोड़ा है, कितना होगा, 14, 14 में से इसने 4 को माइनस कर लिया, 10 होगा। ठीक है, 9 + 5 -4 कर लिया, तो हमारा हो गया 10। पहली दो संख्या को जोड़ रहा है और एक तीसरी संख्या को घटा रहा है, 8, 7 - 6 किया। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपका लास्ट वाला भी दिया गया है। हाँ, 8, 7 कितना हो जाएगा, 15, 15 में से 6 को घटा लेगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी का 12 + 6 दिया गया है, -8 किया, तो 12, 6 आपका 18 हो जाएगा, 18 में से 8 को घटा लेगा, कितना हो जाएगा, 10 बचेगा हमारा आंसर, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, क्लियर है। पहली दो संख्या को जोड़ना है, तीसरी संख्या को जो घटाना है, पहली दो संख्या 12 और 6 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 18, 18 में से 8 को घटा लेंगे, तो बचेगा हमारा 10। चलिए अगला आपका 22 नंबर, क्या देगा, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा ऐस्ट्रिक चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनना है। चलिए, तो इसका सही अगर समूह चुनेंगे तो हमारा देखिए, सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, तो इसके हिसाब से हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एक एक सॉल्व करने जाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। 24/2 बराबर 4 × 3। ठीक है, जो साइन दिया गया है, हैशटैग जो चिन्ह दिए गए थे, पहली जगह पे आपका भाग, दूसरे की जगह पे बराबर, तीसरे की जगह पे गुणा। ठीक है, लिख दिया है। 24, 2 का भाग देंगे 12 हो जाएगा, और 4 पे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका सही वो हो जाएगा, बराबर बराबर आपका 12 बराबर 12 आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका, अविनाश जो है दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला, वह जो है दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, चला गया है।
अब अपने प्राइमरी स्थान से किस दिशा में, चलिए ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा। उत्तर की दिशा, दक्षिण की दिशा, पूरब की दिशा और ये पश्चिम की दिशा, ठीक है। अविनाश जो है दक्षिण को 1 किलोमीटर चला है, दक्षिण जो है नीचे की तरफ है, 1 किलोमीटर इधर चला है, ठीक है। वह जो है दाईं ओर मुड़ा, अब उसका जो मुंह है दक्षिण की तरफ है, इसका दायां भाग की तरफ हो जाएगा, पश्चिम की तरफ हो जाएगा। 1 किलोमीटर इधर चला है, ठीक है, 1 किलोमीटर इधर चला है। वह जो है फिर दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला है, ठीक है। अब वहां वहां से वह 2 किलोमीटर चला है दाईं ओर मुड़ के, तो दाईं ओर मुड़ के 2 किलोमीटर चला, यानी कि उत्तर की तरफ जो है 2 किलोमीटर चला गया, ठीक है। क्लियर है। वह अपने प्राथमिक स्थान से किस दिशा में है, ठीक है। प्राथमिक स्थान यहाँ पे है और उसकी दिशा जो है इधर आ रही है, ठीक है। ऊपर क्यों गया है, क्योंकि नीचे तो वह 1 किलोमीटर आया था, लेकिन ऊपर कितना गया है, 2 किलोमीटर गया है, ठीक है। इसके वजह से जो उसका ऊपर जा रहा है। तो ये जो डायग्राम बनेगा इसमें बनेगा, यानी कि उत्तर और पश्चिम के बीच में आ रहा है ना। तो वह जो है अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर पश्चिम की दिशा में, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लासेस आती है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने जाए क्लास के बारे में जो देंगे, आपको जो क्लासेस आती है कैसी लगी है, ठीक। बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिए, आपको बता दिया जाएगा। और जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी आप सबको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।